रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। भाई जी गरीब किस्म के हालात हैं मुल्क के अंदर। अगर देखें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सिलसिला किस जानिब जा रहा है। तो आप लोगों को तमसील निगारी के ज़रिए बताता हूं कि अभी मौजूदा हालात क्या हैं। सुल्तान ने तारीख़ी पस मंज़र में मफरूज़ों की बुनियाद पर सुल्तान ने अपनी काबीना का इजलास बुलाया। अपने वजीरों से पूछा, बताओ मुल्क के हालात कैसे हैं। तो दुआन चौधरी कहने लगा कि साहब हमारे पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं, हालात बहुत खराब हैं। ऐसा ना हो कि हुकूमत का तख्ता उलट जाए। दूसरी तरफ तुर्गुत वावडा ने कहा कि जनाब वाला मैं आपके सामने पेश करता हूं, हालात बड़े खराब हैं, वजीरों की कारकर्दगी बहुत खराब है। कहीं ऐसा ना हो कि हुकूमत का तख्ता उलट जाए। जिम्मेदार कौन होगा? जज्बाती हो गया तुर्गुत, जज्बाती हो गया। कहने लगा साहब मामलात बिल्कुल बिगड़ गए हैं, सुल्तान आपकी हुकूमत को खतरा है। इतनी देर में सुल्तान को गुस्सा आया। सुल्तान ने पूछा अर्तुगरुल को बुलाओ, उससे पूछो। अर्तुगरुल ने कहा, कहीं से अचानक नमूदार हुआ। अर्तुगरुल ने कहा, ए सुल्तान तुझे हमने मौका दिया है। इशारा समझ जाए। अर्तुगरुल ने कहा सुल्तान को, सुल्तान हमने तुझे मौका दिया है लेकिन कारकर्दगी नहीं मिली। रिवायात की बुनियाद पर, मजहबी रिवायात की बुनियाद पर भी उसने कहा कुफ्र का निजाम चल सकता है पर जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। सुल्तान किसी ना किसी सादतीन कोपेक की गर्दन जरूर काटनी पड़ेगी। मैं नहीं कहा, तमसील निगारी के जरिए आपको बता रहा हूं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ये पूरे मुल्क के हालात हाजरा का आपके सामने मैंने पेश कर दिया, लेकिन तारीखी पस मंजर के अंदर इसका मौजूदा हालात किसी वजीर, किसी मशीर से कोई ताल्लुक नहीं। जैसे वो हिंदी फिल्म और उर्दू ड्रामे के शुरू में लिखा हुआ आता है कि किसी जिंदा या मुर्दा शख्स के साथ कोई रिश्ता जोड़ा ना जाए। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि जनाब वाला हालात हाज़रा क्या हैं, लेकिन कुछ तारीख़ के हिसाब से, कुछ तमसील निगारी, कुछ रिवायात आपके सामने बयान करके बता दिया, जायज़ा दे दिया। अब मैंने जैसे आपको कहा कि आप लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसे ना समझें, बल्कि आप ऐसे समझें कि एक तरह से मफरूज़ों की बुनियाद पे आपको बताया है और इसका ताल्लुक़ मईशत से ज़्यादा है। अब जोड़ते हैं ताल्लुक़ मईशत से क्यों है। देखिए अवाम बेवजह इस अल्फाज के झोल झाल में गुम हो जाती है। असल मसला सिर्फ माशी है। मनी इज़ पावर। इन लोगों के लिए, मैं सही बात आपको बता रहा हूँ, बुरा ना माना, इन लोगों के लिए सब कुछ रुपया पैसा है, सब कुछ इनके लिए सब पैसा है। रिश्ते पैसा, खुशियां पैसा, जिंदगी की लज्जत, जिंदगी का लुत्फ पैसा, जिंदगी का मकसद पैसा, जीना पैसा, मरना पैसा, शादी पैसा, खाना आबादी पैसा। इनके लिए हर चीज पैसा। मैं सही आपको बता रहा हूं। ये आप भोले बेचारे कभी किसी सियासतदान के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, कभी जाले बन जाते हैं, कभी शेर बन जाते हैं, कभी खिलाड़ी बन जाते हैं। ये सब ड्रामा है। ओनली नोटू। ये आंखों के आगे जो झप्पे लगे हुए हैं ना, ये 500-500, 1000-1000, 5-5 के नोटों के झप्पे हैं। ये और कुछ भी नहीं है। ये सब पैसे का गेम है।
आप और हम लड़ते रहते हैं सियासी नज़रियात पे, जो सियासी नज़रियात भी कोई नहीं, इख्तलाफ भी कोई नहीं। चलो आज एंकर के तौर पर राज की बात बताऊंगा, सिर्फ एक राज की बात बताऊंगा, सारी नहीं बताऊंगा। बात कुछ ऐसी है कि बहुत सारे मेहमान टेलीविजन पे आते हैं ना, इधर से ये कौन आया भाई, हाँ की टॉप मैन फ्रॉम पीपल पार्टी, हाँ अंडरटेकर फ्रॉम नॉन लीग, हैं पीटीआई की तरफ से हल्क होगन, हाँ भाई रेसलिंग शुरू, एंकर रेफरी बन जाता है, चल भाई और मार, उठा के रिंग से बाहर फेंक दे। जब प्रोग्राम खत्म होता है तो सब एक दूसरे से गले में मिलते हैं कस के, एक दूसरे से कहते हैं रात को मुलाकात फिर कहाँ होगी, महफिल कहाँ सजेगी। इस्लामाबाद में भी यही सिलसिला है, सिर्फ हमारे शहर में ही नहीं, ये सिर्फ जो आपस की लड़ाई ड्रामा ढकोसला। बताओ एक भी माशी मसले का इन्होंने हल निकाला? जो आदमी आता है, अभी देखो लोड शेडिंग हुई ना, कल रात को काफ़ी लोगों की चीखें निकली यहाँ कराची में, गर्मी ज़्यादा बढ़ी, थोड़ी बहुत ही लोड शेडिंग हुई या पता नहीं ब्रेक डाउन हुआ, जो भी हुआ, अब लोगों ने चीखें लगाना शुरू की, ओहो बिजली का बिल दिया, लोड शेडिंग हो रही है, लोड मैनेजमेंट हो रही है ना। इससे पहले बात नहीं की थी ना। मुझे बताओ इतना अरसा हो गया लोड शेडिंग कम हुई, इसमें कोई शक नहीं। नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाता है, उन्होंने लोड शेडिंग को कम किया, और इमरान खान साहब को भी क्रेडिट डाल जाता है कि चलो 3-4 साल में उन्होंने मामलात को बिगड़ने नहीं दिया। लेकिन पता है जेबें किनकी भरी? जेबें इन्हीं अमीरों की भरी। आईपीपी स्कैंडल क्या है, बिजली स्कैंडल क्या है? अरे भाई इनके पास इतना पैसा है तुम्हारे तसव्वुर में भी नहीं आ सकता। 100 के नोटों के पीछे भागने वाले, 500 के नोटों के पीछे एक दूसरे के साथ लड़ने वाले, 1000 5 हज़ार पे कत्ल करने वालों, इनके पास जितने पैसे हैं तुम्हारी सोच और तस्वीर में भी नहीं है। पता है अभी आईपीपी स्कैंडल की फाइंडिंग्स आई है ना, उसके अंदर जो फिगर्स अमाउंट्स लिखे हुए थे ना, आई मीन एनॉर्मस। इतना तो पैसा खा गए ये लोग यार। चलो मैं नाम नहीं ले रहा किसी का किसने खाया, लेकिन इतना तो पैसा ये लोग खा गए, कमा लिया। डू दे केयर? आपके बारे में परवाह करेंगे क्या? हाँ, सब लोग यहाँ बैठे टिंडे कद्दू टमाटर और प्याजों के बारे में बात कर रहे हो। अरे भाई दे डोंट केयर, उनको क्या है। आटा चीनी स्कैंडल है, आपके ख्याल से जिन्होंने आटा स्कैंडल किया होगा वो रोटियां ज्यादा खाते होंगे? अरे उनको तो भूख भी नहीं लगती होगी। एक बड़े मारूफ सियासतदान थे, मैं नहीं इशारा दूंगा वरना फिर वो कहीं वो खुद ही ना नाराज हो जाएंगे, तेरी मेरे से मुलाकात हुई तुमने सारा बता दिया। नहीं भाई मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। आपको पता है वो क्या खाते थे? बहुत मारूफ सियासतदान है, अभी भी सियासत के अंदर है, बहुत मशहूर है। उनकी खुराक आपको पता है क्या है? बहुत अमीर आदमी है वो, बहुत अमीर आदमी है। बाथरूम में भी सोने की चीजें लगी हुई हैं, इतना मैं आपको क्लू दे रहा हूं। खाते क्या है वो? डबल रोटी पानी में डाल के। पता है आप, पानी में डबल रोटी डाल के खाते, ये खुराक है। तो भाई एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा यार ये सारा गेम रुपये पैसे का है। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। अब आ जाएं आज के मौजू के ऊपर, FBR रेवेन्यू शॉर्टफॉल। अब इन्होंने जो 4.9 खरब रुपयों का अपने लिए टारगेट रखा है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात हो जाए। मैं चाहूँगा ये इस्लामाबाद के अंदर सेक्रेटरी फाइनेंस और FBR के जो मुतलका अफराद हैं वो नोट्स लेना शुरू करें। मैं अभी थोड़ा सा उन्हें ब्रीफ करता हूँ इस बारे में। हूँ तो अदना से एंकर, लेकिन कोशिश करता हूँ किसी तरह उनको समझाऊँ ताकि वो रियलिस्टिक होने की कोशिश करें, और अनरियलिस्टिक होने का कोई फ़ायदा नहीं है। इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न वाले भी नोट्स ले लें, उनको भी फ़ायदा होगा इसका। इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न अलहदा है, उसका भी हमने पूरा वज़ीर बनाया हुआ है, तो तकरीर भी उन्होंने की थी, तो गौर से सुनते जाएं। देखिए सबसे पहली बात यह है कि टैक्स आप कलेक्ट करेंगे बिजनेसेस से, है ना, तो बिजनेसेस डाउन जा रही हैं, तो टैक्स तो आपके पास नहीं आएगा, आप भूल जाओ। दूसरी बात यह कि आपको गवर्नमेंट को कन्विंस करना पड़ेगा, या मैं FBR वालों को भी कह रहा हूँ कि आप जाएं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में, उनको जाके उनको जाके कन्विंस करें कि यार ज़्यादातर रेवेन्यू तो अपना कस्टम से आ रहा है, कस्टम वाले इकट्ठे करके दे रहे हैं, जो कि इंपोर्ट के ऊपर हम लगा रहे हैं। इंपोर्ट आप कह रहे हो हम करने नहीं देंगे, इंपोर्ट जो करेगा वो सही आदमी नहीं है, इंपोर्टरों का जो है वो मुल्क की मईशत के ऊपर बड़ा गलत असर पड़ता है।
तो जब इंपोर्ट बंद करोगे तो वैसे ही डिक्लाइन में जा रहा है, ठीक है, तो वो टैक्स तो आपको मौसूल नहीं होगा, या वो जो आपने अपने लिए टैरिफ तय किए वो तो आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है ना। ड्रामा ढकोसला बंद करो ना आप, लेट्स गेट रियलिस्टिक, यू नो। मेरी बात रावलपिंडी में भी सुनी जाती है, इस्लामाबाद में भी सुनी जाती है, शायद रावलपिंडी में ज़्यादा सुनी जाती है, इस्लामाबाद में कम, इसीलिए अब कुछ अरसे में आप लोगों के लिए कोई सरप्राइज लाऊंगा। लेकिन आप मेरे बात को समझने की कोशिश करें। अब रियलिस्टिक होने के लिए सबसे पहले एफबीआर वाले जाके विजिट करें, फाइनेंस के सेक्रेटरी को और उनके स्टाफ को जाके एक्सप्लेन करें, फाइनेंस मिनिस्टर को एक्सप्लेन करें कि रेवेन्यू अचीवेबल नहीं है अगर आप इंपोर्ट रिडक्शन की तरफ जा रहे हो, तो वहां पे जो मेजर शॉर्टफॉल है उसको आइडेंटिफाई करो। टैक्स की एक बहुत मेजर सोर्स होती है पेट्रोलियम मसनूआत। अब जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर वक्त के साथ साथ कमी आएगी, और आएगी, आनी चाहिए, तो फिर क्या होगा कि वहां पर भी टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल आएगा, वो कवर नहीं होगा, ठीक है। तो ये दो हेड आप निकाल दो, यहां पे रिडक्शन आ गई। जहां तक आप लोगों का डायरेक्ट टैक्स का आप लोगों को बहुत शौक था, और जिसका डांस डायरेक्ट टैक्स लेंगे, इनकम टैक्स लेंगे, हाँ कौम को ख्वार करेंगे इनसे इनकम टैक्स लेके, तो इस दफा कोई इनकम भी नहीं होगी लोगों की, इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी लोग बहुत ख्वार होंगे, और उस ख्वारी का नतीजा ये होगा कि आप भी ख्वार होंगे। तो प्लीज अपने आप को थोड़ा रियलिस्टिकली सोचने की कोशिश करें, पुट योर सेल्फ इन दैट रियलिस्टिक मोड। ये हवा में डोंट स्टार्ट बिल्डिंग कासल्स इन द स्काई, कम बैक ऑन द ग्राउंड। आप ग्राउंड रियलिटी को देखो। स्मॉल बिजनेसेस का जिसका आपने रेवेन्यू, शब्बर जैदी साहब घर पे बैठे होंगे, आजकल तो घर पे ही बैठे होंगे जो कुछ उन्होंने करना था वो तो कर दिया है ना। अब आपको भूला नहीं जाएगा शब्बर जैदी साहब, आप जो बताया बतौर चेयरमैन एफबीआर करके गए हो ना, यकीन करो आपको दिहाइयों तक नहीं भूला जाएगा। आप स्मॉल और मीडियम बिजनेस के पीछे पड़ गए, इनको रजिस्टर कराऊंगा, चढ़ूंगा नहीं, खा जाऊंगा, ये जो आपने जो स्ट्रेटजी लगाई ना, लगता है बहुत ज्यादा शान की फिल्में देख ली आपने, आपको लगा आप ये कर लोगे, उसका नतीजा क्या हुआ कि स्मॉल बिजनेस आपको कुछ नहीं देगी, क्योंकि उनके पास आमदनी कुछ नहीं है, 3 महीने से वो लोग बंद पड़े हुए हैं, उनका रेवेन्यू आपको मिलने से रहा। ये एक जालिमाना टैक्स निज़ाम है, विच मीन्स पे अपफ्रंट। जी जी बिल्कुल मैं क्लियर बात कर रहा हूं जी। अगर वजीर आजम इमरान खान साहब के इंफॉर्मेशन ऑफिसर देख रहे, नोट्स लें, क्योंकि आप नोट्स नहीं ले रहे तो फिर वो लोग नोट्स ले रहे हैं, वो शाम को लेकर आएंगे आपके पास, फिर आपको इमरान खान साहब को देने पड़ेंगे, वजीर आजम साहब को ना। तो बेहतर ये कोई और ना दे, आप दे दें, क्योंकि मेरी बात का वजन है। पहले आपको लगता था मैं ड्रामे करता हूं यहाँ पे, आई ब्लफ, लेकिन इट्स रियल, यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। तो ये शॉर्टफॉल आ गया, आपको स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कोई टैक्स नहीं देगी, कम देगी, ना होने के बराबर देगी। जिसने 3 महीने बिजनेस नहीं दिया वो तो आपको लॉस देगी ना यार, नुकसान करने वाले से टैक्स लोगे, ज्यादती करोगे आप। अच्छा, ये चैप्टर क्लोज। अब लार्ज बिजनेसेस की बात आ गई। लार्ज बिजनेसेस ने अपने लिए इतने लूप होल्स बनाए हैं, उनके अपने टैक्स कंसल्टेंट्स उन्होंने अहम जगहों पे फिट किए। ये जितनी एडवाइजरी आपको मिल रही है टैक्स बनाने के लिए, टैक्स इकट्ठा करने के लिए, ये लार्ज बिजनेसेस दे रही हैं आपको। टैक्स के कंट्रीब्यूटर भी वही हैं, इसमें कोई शक नहीं, भाई बुरा नहीं मानना चाहिए। सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं ये मल्टीनेशनल कंपनियां और बड़ी बड़ी कंपनियां। ये जूस के डब्बे बनाती हैं, दूध के डब्बे बनाती हैं, हमारे लिए वॉशिंग पाउडर, सोप और जो दीगर चीज़ें, ये सब जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां ये बना रही हैं। मैं क्लियर बात करता हूं भाई, घुमाता फिराता नहीं हूं। क्रेडिट इनको जाता है, टैक्स ये लोग दे रहे हैं, लेकिन टैक्स की पॉलिसियां इनके मुताबिक बनाई जाती हैं। तो कोई चाहेगा कि टैक्स इंप्लीकेशन उस पर ज़्यादा या टैक्स का असर उस पर ज़्यादा हो? नहीं ना। तो लेट्स स्टार्ट बीइंग रियलिस्टिक। वो लोग टैक्स देंगे, लेकिन उनको ये जो कुशन मिला है, उन्होंने अपने बंदे जो इन करके अपनी मर्जी की पॉलिसियां बनवाई हैं, उसके नतीजे में क्या होगा कि टैक्स का बर्डन उन पे से थोड़ा शिफ्ट होके स्मॉल मीडियम और इंडिविजुअल पे गिर जाएगा। पूरी कौम को आपने कह दिया टैक्स चोर, सारे लोगों को आपने मिसगाइड किया। देखें, ये मिसगाइड जो है ना लंबे अरसे तक नहीं हो सकता। पाकिस्तानी टैक्स चोर नहीं है, पाकिस्तानी कोई भी टैक्स चोर नहीं है, टैक्स लोग बचाते हैं यार। अब इस बारे में और भी बात करेंगे आगे आने वाले दिनों के अंदर। इतनी सख्त और तल्ख बात कर दी, कोई और कर नहीं सकता, ये मैं बता दूं आपको, कोई और कर नहीं सकता, लेकिन मैं करके जाता हूं इन लोगों की खातिर। बिजली की भी लोड शेडिंग हो रही, बिजली के मौजू पर भी प्रोग्राम करेंगे, फिक्र नहीं करें। जितने लोगों ने फेसबुक पर मैसेज किए हैं, वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक एंड डोंट वरी, वी विल ब्रिंग देम अप इन द प्रोग्राम। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।